अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम लीम खान नए लेक्चर के साथ। आज लेक्चर नंबर 99 में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम की हमारे पास स्टेटमेंट है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन ए कार्ड बाइसेक्टेड। पहली बात तो ये कि सर्कल है, उसके अंदर उसका एक कार्ड भी है और फिर उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो जो कि कार्ड को बाइसेक्ट करता है। तो इसी तरह हमारे पास इस स्टेटमेंट के मुताबिक, क्योंकि ये थ्योरम नंबर 2 का कन्वर्स है और इस स्टेटमेंट के मुताबिक गिवन बनेगा ए बी एज अ कार्ड। उसी तरह ए बी एक सर्कल है और सर्कल का ए बी एक कार्ड है और कार्ड पर एक परपेंडिकुलर है जो कि सेंटर से गिराया गया है उस कार्ड पर और जो उसको बाइसेक्ट करेगा। और ये बात हमने प्रूव करनी है क्योंकि उसने गिवन में बताया कि वो ए सेंटर से एक लाइन या परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है उस कार्ड पर जो उस कार्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो इस बात को हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ इसका मतलब है कि कार्ड भी होना चाहिए और सेंटर से एक लाइन भी ड्रा होनी चाहिए और वो लाइन जब उस कार्ड पर आए तो वो क्या करती है, परपेंडिकुलर एंगल बनाती है। तो इस बात को हम यहाँ शो करते हैं। ए बी इज द कार्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट ओ। ए बी एक कार्ड है जो कि सर्कल ओ सेंटर वाले सर्कल का है कार्ड और इसी तरह ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है उस कार्ड ए बी पर, यानी कि ओ एम ए बी का क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसी तरह हमने प्रूव क्या करना है कि ओ एम जो ऊपर से ड्रा हुआ है, जो परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है, उसने क्या किया है, उस ए बी कार्ड को बाइसेक्ट किया है, मतलब हाफ हाफ किया है। ये हमारा ट्रू प्रूफ है। वो क्या लिखेंगे, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड ए बी। एम जो है ना वो कार्ड ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब कहने का कि उस ए से एम तक और बी से एम तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो ये बात हम प्रूव करेंगे कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कार्ड ए बी। एम जो है वो ए बी कार्ड का मिड पॉइंट है। तो इसी तरह ए एम मिड होने की वजह से एम से ए तक और एम से बी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसी तरह इसको प्रूफ में हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है। पिछले थ्योरम के अंदर दो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनी थी क्योंकि हमने राइट एंगल को प्रूव करना था। यहाँ पर राइट एंगल जो दिया गया है वो गिवन में है क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट के मुताबिक परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से परपेंडिकुलर गिराया गया है। इसका मतलब है 90 एंगल ऑलरेडी मौजूद है और उस 90 एंगल को हमने शो भी किया है प्रीवियस थ्योरम में जो उसका कन्वर्स है ये वाला। तो उसमें हमने 90 एंगल को शो नहीं किया था क्योंकि 90 एंगल जो चीज़ गिवन होती है वही शो की जाती है, क्योंकि डायग्राम अकॉर्डिंग टू गिवन बनती है, कभी अकॉर्डिंग टू प्रूफ नहीं बनती। तो इसी तरह यहाँ प्रूफ में दो राइट एंगल ट्रायंगल बनती हैं, एक ये ए एम ओ या ओ एम ए या ओ एम बी। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स की हम कोरस्पॉन्डिंग लेंगे। प्रीवियस थ्योरम के मुताबिक कोरस्पॉन्डिंग ली जाती है सिमिलर ट्रायंगल्स हो, यानी कि एक जैसी मुताबिकत वाली ट्रायंगल्स के अंदर कोरस्पॉन्डिंग लेकर हम क्या करते हैं, उनको प्रूव करते हैं। उनमें तीन चीजें प्रूव होनी चाहिए और तीन चीजें प्रूव वो कौन सी करनी है हमने, तीनों साइडें एक ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल की भी तीनों साइडों के अगर कॉन्ग्रुएंट हो, या एक ट्रायंगल की दो साइड्स और एक एंगल, या एक एंगल दो साइड्स एक ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल की भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल कॉन्ग्रुएंट हो, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आइए दो ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग में मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एक तो एंगल यहाँ पर दोनों ट्रायंगल में 90 का एंगल है। दूसरी बात ओ से ए तक, ओ से बी तक, ये एक ही सर्कल के रेडियस है इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। और फिर इसी तरह ओ एम इस ट्रायंगल का और ओ एम इस ट्रायंगल का ये कॉमन वॉल है और कॉमन वॉल जो होती है वो इक्वल होती है। तो यानी कि एक एंगल और दो साइडें यहाँ पर मौजूद हैं
और एक एंगल की जो सामने वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। वो हाइपोटेन्यूज इसलिए है क्योंकि 90 के सामने वाले किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने वाली जो साइड है, अपोजिट साइड टू 90 एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। क्या? हाइपोटेन्यूज। तो इसी सूरत में यहां पर M पर बनने वाला इस ट्रायंगल में एंगल और इस ट्रायंगल में जो एंगल M पर बन रहा है वो दोनों क्या है? इक्वल भी है और वो 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री के इसलिए हैं क्योंकि उसने कहा था कि OM इज द परपेंडिकुलर टू कार्ड AB। इसी तरह OA OB के इक्वल है और इक्वल होने की वजह से वो एक ही सर्कल के रेडियस भी है और अपोजिट टू 90 एंगल है। अपोजिट टू 90 भी है और वो साइड OA और OB एक ही सर्कल के रेडियस भी होने की वजह से ये एक हाइपोटेन्यूज भी है और OA जो है OB के इक्वल रेडियस सेम होने की वजह से है। यानी कि ये हम दोनों को इकट्ठे एक ही मतलब में लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज और OA, यानी कि वो OA जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज भी है क्योंकि वो 90 एंगल M के सामने मौजूद है। इसी तरह OM इस ट्रायंगल में, OM इस ट्रायंगल में, दोनों में इक्वल है क्योंकि ये कॉमन वॉल है। इस तरीके से ये दोनों में इक्वल। तो ये तीन बातें हो गई। कौन कौन सी तीन बातें हो गई? वो ये कि एक एंगल और दो साइड। जो एंगल है वो 90 डिग्री का है और उसके सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। इसलिए इन राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। और यहां पर भी दो ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंगली थी वो दोनों ट्रायंगल प्रूव हो गए, यानी कि एक 90 का एंगल और दो साइड्स, ये तीन बातें प्रूव होने से ट्रायंगल प्रूव हो गई। और ट्रायंगल पे कौन सा पोस्टुलेट लगा? एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड। तो इस पोस्टुलेट के मुताबिक तो फिर हम लिखेंगे इस ट्रायंगल में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसी तरह AM M से A तक का फासला और M से B तक का डिस्टेंस बनेगा, ये इक्वल होगा। तो फिर हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसका मतलब है जो कि बात विच इम्प्लाइज दैट OM जो है वो उस कार्ड AB को बाइसेक्ट कर रहा है। OM कार्ड क्या कर रहा है? AB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये थ्योरम नंबर 2 का कन्वर्स था। और कन्वर्स थ्योरम कौन से होते हैं? अगर एक थ्योरम का गिवन दूसरे का टू प्रूफ और पहले का टू प्रूफ दूसरे का गिवन हो, तो इस तरह के जो थ्योरम होते हैं वो एक दूसरे के कन्वर्स थ्योरम होते हैं। और इसी तरह ये थ्योरम नंबर 2 का ये थ्योरम कन्वर्स थ्योरम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ आया होगा और अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और शेयर करने के बाद लाइक कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।